गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वरदान ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4। जैसे कि इससे पहले हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और इसको ऑर्डर पेयर एंड डोमेन और उसमें कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी क्लासिफिकेशन यानी कितने टाइप के हैं फंक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन फंक्शन। अब क्वेश्चन फंक्शन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट f ऑफ a टू b में एक फलन है, यानी f सेट a से सेट b में एक फंक्शन है। माना कि f सेट a से सेट b में एक फंक्शन है, तब f को क्वेश्चन फंक्शन कहेंगे। कब? जब a का किसका a का ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट सेट b के एक ही एलिमेंट से रिलेशन रखता हो, यानी a का ईच एलिमेंट कौन सा? ईच एलिमेंट b से कितने? b में एक ही एलिमेंट रिलेशन होना चाहिए, यही इसकी डेफिनेशन है। यानी a के ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट, जैसे कि आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि ईच एलिमेंट देख लीजिए, सेट बी में क्या है? एक ही अवयव से रिलेटिव है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेट ए का एक ही इमेज होना चाहिए या फिर एक ही रेंज होने चाहिए। अब इमेज को ही हम रेंज बोलते हैं। मैंने आपको वो फैक्ट्री वाला बताया था इससे पहले वीडियो में, fx इक्वल टू कोई भी मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, ये हमें आउटपुट के रूप में देता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि f a टू b में एक कांस्टेंट फंक्शन होगा जब a का ईच एलिमेंट b के एक ही एलिमेंट से रिलेटिव हो या फिर एक ही इमेज हो। किसका? a के ईच एलिमेंट का एक ही इमेज हो, तब कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन, माना कि f, सपोज कर लीजिए आप f a टू a में कोई हमारा फंक्शन है, तब f आइडेंटिटी फंक्शन होगा जब a का किसका? a का a में ही, यानी इसे मान लीजिए आप स्वयं के साथ संबंध, जो भी एलिमेंट है a के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो स्वयं के साथ संबंध रखते हो, यानी a से a में ही संबंध रखते हो, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे कि a का a से, b का b से, c का c के साथ रिलेशन है और इसको ऑर्डर पेयर में इस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, ऑर्डर पेयर में स्वयं के साथ रिलेशन आ रहा है, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब इसको दर्शाने का तरीका क्या है? आई ऑफ a इक्वल टू, अब मान लेता हूँ x। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो डोमेन होगा ये हमारा डोमेन होगा, हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और ये हमारा कोर डोमेन, जो डोमेन होगा, और कोर डोमेन में जो इसके क्या हैं? इमेज हैं। क्या हैं? इमेज हैं, वो कोर डोमेन में आएंगे। तो जो इमेज है उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो x फॉर ऑल, इस साइन को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। इस बात का ध्यान रखना, फॉर ऑल। और जो उल्टा ई करके है इसको देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट। तो आप देखेंगे कि x फॉर ऑल, x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करना चाहिए? a में बिलोंग करना चाहिए, यानी जो रेंज है, जो डोमेन है, वो किस में? उसी में ही बिलोंग करनी चाहिए। उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो आप आइडेंटिटी फंक्शन भी समझ चुके हो, क्वेश्चन फंक्शन भी समझ गए हो। अब नेक्स्ट